नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास्तिया की शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपने एक बार फिर टूटे हैं और अब इन बच्चों का क्या होगा। नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब यह परीक्षा दोबारा कब होने जा रही है, किस तरह से पुराना रजिस्ट्रेशन जो है वो लागू होगा, ये तो सब बातें कही जा रही हैं, बयान भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल छात्रों के मन में यही है कि जिस बच्चे को वो लीक हुआ पेपर नहीं मिला, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ वो पेपर दिया था, जिसने पूरी मेहनत के साथ वो पेपर सॉल्व किया था और उसकी किस्मत ने भी साथ दिया था कि जो वो पढ़ के गया था वही क्वेश्चन पेपर में आया था और उसका पेपर अच्छा गया था, उससे चांसेस थे कि वो नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेगा। उस बच्चे की क्या गलती है? हमारा सिस्टम बार बार क्यों फेल कर रहा है? क्यों बार बार एग्जाम्स लीक हो रहे हैं? एग्जाम लीक कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, अब तक मास्टरमाइंड कहां पकड़े गए, क्या कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच होगी, ये तमाम अपडेट मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे बड़े सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान और एक्सपर्ट भी होंगे कि आखिर हिंदुस्तान में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। और नीट की परीक्षा आप देखिए कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो पेपर कंडक्ट करा रही है, इससे पहले भी ये पेपर लीक हो चुका था और कई ऐसे पेपर्स हैं स्टेट लेवल के हैं और जिससे सेंट्रल एजेंसीज कराती हैं, तमाम ऐसे कई पेपर्स हैं, उनका भी रिकॉर्ड आपको देंगे जो लीक हुए हैं। तो हिंदुस्तान इस बीमारी से मुक्ति क्यों नहीं पा रहा है? दुनिया के दूसरे देशों में तो इस तरह से पेपर लीक नहीं होते हैं, तो हमारे सिस्टम में, हमारे पूरे नेटवर्क में कहां खामियाजा हो जाता है कि हम अपनी एक गलती से सीखते नहीं हैं। नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, क्या कुछ हुआ था, आपको पूरा कंट्रोवर्सी याद होगी अब से 2 साल पहले की, लेकिन उसके बावजूद फिर से नीट की परीक्षा रद्द करने की नौबत आई और फिर से यह पेपर लीक हुआ है। तो 3 मई को हुई परीक्षा, पेपर लीक की भेंट चढ़ गई है। सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं, सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए दावा कर रहा था कि परीक्षा भेद सुरक्षा घेरे में कराई गई है, सेंटर पर बायोमेट्रिक चेकिंग हुई, फेस वेरिफिकेशन हुआ। अरे भाई, वो तो बच्चों का हुआ, जैमर्स लगे, डिजिटल निगरानी हुई कि बच्चे चीट ना करें, कोई उनकी जगह पेपर ना दे दे। लेकिन उसका क्या करें जहां पेपर ही लीक हो गया? गेस्ट पेपर के नाम पर सवाल पहले से ही बाजार में घूम रहे थे। 30 लाख से लेकर 30,000 तक एक रात पहले तक ये पेपर मिल रहा था। आमतौर पर कहा जाता था कि भाई ठीक है, पेपर लीक नहीं होगा, आप सेंटर तक आएंगे, आपको पेपर सॉल्व होकर मिलेगा, पेपर हाथ में नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। पेपर लीक कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों तक, कुछ चुनिंदा लोगों तक वो पेपर पहुंचा, उनको पेपर रटवाया गया, जो एक मोडस ऑपरेंडी है पेपर लीक की, वो फॉलो नहीं हुई है इस बार। इस बार तो हद ऐसी हो गई है कि हर बच्चे के पास, इस तरह से कई बच्चे थे जिनके पास ये पेपर था, किसी ने 30 लाख में खरीदा, किसी ने 30,000 में खरीदा और गेस्ट पेपर के नाम से, मॉक पेपर के नाम से ये पेपर जो है वो सर्कुलेट हो रहा था और दावा किया जा रहा था टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो बाकायदा इसी पेपर को लीक करने के लिए बनाए गए थे, कि ये पेपर जो है वो नीट की परीक्षा का पेपर है। और देखिए हुआ भी क्या कि वो दावा सच निकला और उसमें से आपको बता दें कि 120 से 130 क्वेश्चन जो है, 180 क्वेश्चन के पूरा पेपर होता है, उसमें से हूबहू मिल गए। और हूबहू ऐसे मिले कि सवाल ही नहीं मिले। ABCD जो आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं ना, तो उनका ऑर्डर भी वही है। यानी कि अगर ए मॉक पेपर में सही जवाब है तो जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसमें भी ए ही सही जवाब है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये पेपर लीक हुआ है, किस तरह से ये पेपर सर्कुलेट हुआ, किस तरह से अभी कार्रवाई हुई है, एसओजी की कार्रवाई हुई, सीबीआई को ये मामला पूरा का पूरा सौंप दिया गया, किंगपिन पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, तो पकड़े तो हर बार जाते हैं, कार्रवाई हर बार होती है, सस्पेंशन भी होते हैं और दावा भी होता है कि भाई ये पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन आपके पास एक पूरी फहरिस्त है, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लगातार बार बार पेपर लीक होते हैं। जेएस राजपूत हमारे साथ शिक्षाविद इस वक्त जुड़ चुके हैं, ब्रिजेश माहेश्वरी डायरेक्टर एलन इंस्टीट्यूट है हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं, विक्रम सिंह जी हैं हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी से, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सभी के पास हम एक एक करके जाएंगे। हमारे साथ ये तमाम मेहमान होंगे जिनका तारुफ मैंने आपसे कराया है। ब्रिजेश माहेश्वरी जी के पास सबसे पहले चलते हैं। ब्रिजेश माहेश्वरी जी, आप खुद एक पूरा कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पेपर लीक एक बार फिर, हमें इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से निजात क्यों नहीं मिल पा रही है? सवाल तो देखिए, जी जी जी, आप जो कह रहे हो कि निजात क्यों नहीं मिल रही, इसका तो सीधी सी बात है कि या तो एनटीए पे लोड ज्यादा है या फिर इसमें चेक पॉइंट ढंग से नहीं है। अगर मैं बोलूं, एक सुझाव सबसे पहले दूं, जैसे जेई एडवांस एग्जाम आईआईटी कंडक्ट करती है और जेई मेंस के 2 राउंड जनवरी अप्रैल, उसमें भी कम से कम 8 शिफ्ट के एग्जाम होते हैं, ठीक है। वो एग्जाम कंडक्ट एनटीए करती है और एनटीए एग्जाम बाद में नीट को कंडक्ट करती है, लेकिन नीट को अलग अलग राउंड तो होते नहीं, एक दिन और सबसे बड़ा एग्जाम, 23 लाख बच्चे लगभग एग्जाम में बैठ रहे हैं। सारे मेडिकल कॉलेज, वो आपका जीएमसी हो कि प्राइवेट हो, सबके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसमें बहुत ही पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत तरह के चेक पॉइंट होने चाहिए। शुरू के क्वेश्चन फ्रेमिंग से लिखकर
आगे लास्ट तक। अभी सुनने में आ रहा था कि इस बार जो क्वेश्चन गेस्ट पेपर में वो हाथ की हैंडराइटिंग के लिखे हुए हैं। इसका तो कुछ और बात भी ऐसी होती है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं कहीं वहीं से कुछ हो रहा है। अपन को इस पर ध्यान नहीं देना। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का काम पढ़ना है। सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संवेदना बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरता और विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों का एग्जाम से विश्वास उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही एक दर्दनाक बात है, हताश होने की, निराश होने की बात है, जिन्होंने सालों साल से मेहनत कर कर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी लिमिट नहीं होते, कोई 6 अटेम्प्ट, कोई 7 अटेम्प्ट, और जीवन का एक एक साल बहुत अहमियत रखता है। आपको मतलब कितना अनमोल होता है। तो बच्चे क्या पूरा परिवार लगा रहता है, पूरा बच्चे का समर्पण के भाव से पढ़ाई को तपस्या साधना की तरह करता है, हर तरह से डिवोटेड डेडिकेट होकर करता है। और एक दिन उसका फाइनल मालूम पड़ता है, इतना अच्छा एग्जाम गया, अच्छा स्कोर आया, और 4-5 दिन मालूम पड़ा ये तो लफड़ा हो गया। तो उन बच्चों के साथ एकदम लगता है जमीन खिसक गई, या उनको लगता है किसी ने हमारे अंदर से सिलेक्शन को खींच लिया, हमारे जगह और पहुंच जाएगा। तो वो बातें बच्चों को अंदर से बहुत खाती है। बिल्कुल, बच्चों के लिए ये काफी डिमोरलाइजिंग होता है, और बच्चों के लिए जाहिर सी बात है कि आप फिर से नए सिरे से तैयारी करें। आपकी बार आपका पेपर गया था, अगली बार भी आपके ही जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं उसी तरह का पेपर आएगा, आपको नहीं पता होता। सो इट्स रियली डिसहार्टनिंग। और सवाल हमारे पूरे सिस्टम पे भी उठाता है कि ये परीक्षा, अगर आप एक क्लीन नीट परीक्षा नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ये अधिकार नहीं दे सकते हैं, और वो भी खासतौर से आप देखिए मेडिकल की परीक्षा, तो अपने आप में ये हमारे पूरे सिस्टम पर बार बार सवाल उठा रहा है, जबकि आपके लिए पूरी की पूरी एजेंसी बनी हुई है और आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। यहां पर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी यूपी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, बार बार, एक बार नहीं कई बार, कभी स्टेट लेवल पे, कभी नीट की परीक्षा में, हर बार एजेंसीज बदल जाती हैं, पेपर्स की परीक्षाएं बदल जाती हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल पा रही है। फंस कहां रहे हैं, हमारा पेच कहां फंस रहा है? इस बार तो जो समझ में आ रहा है, जो बात अभी जिक्र सर भी कर रहे थे, कि इस बार हैंड रिटन पेपर जो है वो मॉक टेस्ट के ऊपर की तरह से सर्कुलेट हुआ, यानी कि पेपर पब्लिश होने से पहले ही लीक हो गया। पब्लिश पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार हैंड रिटन है, यानी कि पेपर सेट जिसने किया, जहां से हुआ, कौन सा सेट पिक किया गया उनमें से, ये सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। सॉरी, जिस तरीके से ये साधन संपन्न पेपर लीक माफिया हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक पेरेंट ने 75 लाख रुपए दिए थे एक पेपर सॉल्वर को। तो आप समझ सकती हैं कि इसकी कितनी बड़ी इसका ये रैकेट है। ये हजारों करोड़ का रैकेट है, और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उसके बारे में आपको देखना होगा कि हमारे अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यहां न विल है न वे है, क्योंकि जो हमारे फेल प्रूफ और फूल प्रूफ सिस्टम्स हैं वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने एक नकल को एक व्यवसाय बना लिया है, व्यापार बना लिया है, आप क्यों उम्मीद करते हैं? मैं 4 पॉइंट आपको बताता हूं। एनक्रिप्टेड प्रिंटिंग एंड ट्रैकिंग, सिक्योर ट्रांसपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI सर्वेलेंस एंड इंप्लीमेंट AI टूल्स ड्रिवन डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जहां जहां आपके जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वहां पर इन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, और वहां पर कोई नकल नहीं हो सकती है। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हमको लेसन ड्रॉन थे, आपके 10 साल में 89 नकल पेपर लीक्स हुए हैं। हमने कोई नसीहत ली, हमने कोई कन्विक्शन कराया? दिखाई ये पड़ रहा है कि न हमने नसीहत ली न कन्विक्शन कराया। तो अगर आपने वैसे ही भागने के रास्ते छोड़ दिए हैं पेपर लीक माफिया के लिए, और हर आदमी के दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, तो मुझे कोई बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं दिख रहा है कि आगे भी हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी हंटर की चोट मजबूत हो, ये मान के चलिए कि पहले 3 महीने में 90 दिन के अंदर आप बता दें कि ये जाएंगे जेल, और जो प्रावधान है आपके लॉ में उसके अंतर्गत इनकी 10 साल की होगी कैद। ये सारी इनकी जो है मनबड़पना खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है, न इन्वेस्टिगेशन हमारा गुणवत्तापूर्वक था, न प्रोसिक्यूशन हुआ, एक्विटल छत करके बोल रहे हैं, और सजा की तो भूल ही जाइए। तो सवाल यही है घूम फिर के, आखिर कहां से कैसे कैसे पेपर लीक होता है। जरा मैं यहां पर एक पिछले कुछ इतिहास के कुछ रेफरेंसेस आपके सामने रखूंगी, जिससे आपको शायद समझ में आएगा कि किस तरह से कौन कौन से जो लूप होल्स हैं, सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां से हुए हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला खतरा होता है कि जहां पर प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर पेपर प्रिंट हो रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो परीक्षा थी वो भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुई थी। 2021 में यूपी टेट की जो परीक्षा थी वो भी उस प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक जब
जांच हुई, समझ में आया कि वहां से लीक हुई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। 2022 में हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर गाजियाबाद की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था और 2018 में गुजरात पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो कर्नाटक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस एक सबसे बड़ा लूपहोल निकलकर यहां पर आता है। हमारे साथ इस वक्त एजुकेटर काशिफ सर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। काशिफ जी, अपने आप में बच्चों के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होता है कि आप पूरे साल तैयारी करें, कोचिंग सेंटर्स की महंगी महंगी फीस भरें, किताबें खरीदें, मॉक टेस्ट दें और उसके बाद ये नतीजा आपके सामने हो। लेकिन ठीक है, ये बार बार हो रहा है। सर कह रहे हैं विक्रम जी हम सुधर नहीं रहे हैं इससे, लेकिन एक लूपहोल जो मैंने अभी डेटा दिया उसमें प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? ये पेपर किस तरह से सिक्योर हो सकते हैं? जी पिनाज, बिल्कुल सही कहा आपने। 22 लाख बच्चे जब कोई एग्जाम देने बैठते हैं तो ये एक छोटा नंबर नहीं होता, और जब एग्जाम देने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो जो उनका सेक्रीफाइस है वो सिवाय उन स्टूडेंट्स के कोई फील भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दिन रात पढ़ो, फेस्टिवल्स नहीं मना रहे हैं, सोशल मीडिया छोड़ा हुआ है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको एक एडमिशन मिल जाएगा, एक सीट मिल जाएगी, और उसके बाद भी उनका पेपर लीक हो जा रहा है। उन्हें दोबारा वही पेपर रिपीट करना है। 2024 की मैं याद दिला देना चाहूंगा। 2024 में जब नीट का पेपर हुआ था, जब वहां बात आई थी तो वहां जो अजीब सा सिनेरियो हमारे सामने आया था वो ये था कि 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर कर लिए थे। उसके ऊपर भी बहुत बातें हुई थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन इफेक्टेड, कि जो एग्जाम की पवित्रता थी उसको उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उसको उस हिसाब से कंडक्ट नहीं कराया गया जिस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, प्रिजर्व करना चाहिए था, जो एक्शंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं। उसके बाद भी अगर हमने सबक नहीं लिया है, 2026 में आज हम खड़े हुए हैं, 2 साल बीत गए उस बात को, तो क्या बार बार हम प्रिंटिंग प्रेस को ही निशाना बनाते रहेंगे? क्या हमने उसके लिए कुछ पहले से इंतजाम किया था? और एनटीए की जहां तक बात आती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो सीयूटी का भी एग्जाम प्रिपेयर करती है, उसके लिए भी बच्चों को एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसमें भी यही हाल है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि सीयूटी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, वरना हर साल सीयूटी जैसा एग्जाम जिसमें तकरीबन 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं, वो भी हर बार या तो उसका इंतजाम सही नहीं होता। सेंटर अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई है पिछले 10 दिन की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो वही एनटीए जो नीट का एग्जाम ले रही थी, वही सीयूटी के एग्जाम में भी बच्चों के सेंटर कोई 300 किलोमीटर दूर डाल रहा है, कोई 500 किलोमीटर दूर बच्चे का सेंटर डाल दिया गया है। तो ये सारी समस्याएं सिर्फ नीट तक ही सीमित नहीं है, ये सीयूटी तक भी जाती हैं। एसएससी के एग्जाम में भी सेम प्रॉब्लम है। उसका रीजन है कि इन चीजों के ऊपर कोई बात नहीं की जाती, जो मेजर्स लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आप एक गलती से, 2 गलती से, 3 गलती से सीख ही नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि ये तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच हो गई है कि ठीक है पेपर लीक होगा, कुछ लोग सस्पेंड होंगे, जो इसके किंगपिन होंगे वो पकड़े जाएंगे, पूरा नेक्सस है, उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे, फिर अगला पेपर की बात करेंगे, 1-2 साल शांत बैठेंगे, फिर से लीक हो जाएगा, तो ये पूरा नेक्सस टूट नहीं रहा है। कभी आप प्रिंटिंग प्रेस को ब्लेम करते हैं और इस बार तो प्रिंटिंग प्रेस को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हैंड रिटन गेस्ट पेपर, मॉक पेपर जो है वो सर्कुलेट हुआ था, यानी कि पेपर प्रिंट होने से पहले ही लीक हो गया था। अब तो सवाल ये भी उठ रहा है। हमारे साथ सीप पहूजा भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, नीट एजुकेटर हैं अनअकैडमी से। सीप, पहले तो जरा एक क्लैरिटी ये दीजिए कि ये जो मॉक पेपर होते हैं, जो ये गेस्ट पेपर कहा जा रहा है, तो ये गेस्ट पेपर सभी कोचिंग सेंटर्स में कोई कॉमन पेपर्स आते हैं किसी पब्लिशिंग हाउस के, या फिर हर कोई अपना अपना कोचिंग सेंटर अलग गेस्ट पेपर देता है बच्चों को? देखिए बिनाज, 2019 से एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा रहा है एंड एनटीए कोई ऑफिशियल गेस्ट पेपर रिलीज नहीं करता। ठीक है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना मॉक टेस्ट, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल पेपर रिलीज करता है। एनटीए ने भी एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, एनटीए अभ्यास, जहां पे वो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल क्वेश्चन रिलीज करता है। बट ऐसा कोई गेस्ट पेपर हर साल रिलीज नहीं होता, कोई सर्कुलेट नहीं होता। ठीक है। बट इस साल बहुत दुख की बात है कि 22 लाख बच्चों ने इसमें अपीयर किया। एंड इससे होता क्या है, जब भी कोई भी पेपर लीक होता है ना, तो बच्चा कभी लो मार्क्स स्कोर करे उससे वो रिकवर कर जाएगा, लेकिन बच्चा सिस्टम फेलियर से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। बच्चे को लगता है मैं किससे फाइट कर रहा हूँ, मैं अपनी मेरिट से फाइट कर रहा हूँ या फिर मैं सिस्टम की नाकामियों से फाइट कर रहा हूँ। जबकि आप मानेंगे नहीं, इस साल एनटीए ने स्पेशली अपनी प्रेस रिलीज में रिलीज भी किया था कि हम इस साल स्पेसिफिक जैमर्स यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा यूज कर रहे हैं। और उन्होंने एक लाइन भी लिखी कि ये कोई मामूली सा कोई स्कूल टेस्ट नहीं है, आपको इसके लिए बहुत हाई लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। बट उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन तो सुधार लीजिए भाई। आप जैमर लगा के आप शायद चीटिंग रोक रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह की चीज करके आप कोई सपोर्ट सिस्टम वहां पर हो जाए वो रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल तो है ना कि पेपर लीक हो रहा है, और एक बार नहीं बार बार हो रहा है। पिछली बार भी तो ये नहीं था ना कि किसी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के बच्चों को चीटिंग तो कराई नहीं जा रही थी। बच्चों को पहले से पेपर लीक हो गया था, एक रात पहले अपने पास बुला के उनको पेपर दिया नहीं गया था। आपको बता दें, पेपर सर्कुलेट नहीं किया गया था, उनको आंसर्स रटवाए गए थे उसी ऑर्डर में। और
इस तरह से उन्होंने अच्छा हाई स्कोर किया था। तो ये तमाम चीजें थी। तो हर बार इस तरह के पैटर्न्स अलग अलग आते हैं। तो यानी मॉक पेपर, गेस्ट पेपर जो सर्कुलेट हुआ वो हर कोचिंग सेंटर का अपना अलग होता है। ऐसा भी नहीं था कि कोई कॉमन पेपर था और एक कोई मिसकंडक्ट या मिसकन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाए। हमारे साथ जेएस राजपूत भी हैं। जेएस राजपूत सर, आप एक लंबे अरसे से आप एजुकेशन सिस्टम से पेपर कंडक्ट कराने से जुड़े हुए हैं। इतने सालों के बाद भी अभी फिलहाल में अगर आप अभी का मौजूदा सिस्टम बता सकें, कैसे पेपर सेट होता है कि भाई अगर पेपर कई लोगों ने मिलकर सेट किया, कई 1 2 3 4 पेपर सेट होंगे, कौन सा पब्लिश होने जा रहा है, क्या ये जानकारी सबको होती है या कोई कोर टीम होती है उसी को पता होता है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि क्या फुल प्रूफ इंतजाम होते हैं जिससे कि पेपर कहीं से भी लीक ना हो सके? असल में जो फुल प्रूफ इंतजाम होते हैं उन्हीं में कई बार इस बात की संभावना छिपी रहती है कि वहीं पर गड़बड़ होता है। बहुत से बोर्ड्स, बहुत से विश्वविद्यालय कई सेवरल सेट्स ऑफ पेपर्स बनवाते हैं, उसके बाद वो एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं जो उन सारे पेपर्स को देखकर नया सेट तैयार करता है। बहुत कोशिश करते हैं, कई लेयर्स बनाई जाती, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूँ। मैंने 1962 से पढ़ाना शुरू किया था और आज तक वही कर रहा हूँ। हमें ये सोचना चाहिए कि 1980 तक इस तरह की खबरें क्यों नहीं आती थी, क्यों हमें बोर्ड की परीक्षाओं पर भी विश्वास था, विश्वविद्यालय में पेपर लीक नहीं होता था। फिर ये धीरे धीरे शुरू हुआ। अब आप लोग बताते हैं कि करीब 90 बार ऐसा हो चुका है, तो जो पहली बार हुआ था या पहले 5 बार हुआ था उनके साथ क्या हुआ? जो व्यक्ति 75 लाख में सॉल्वर बन जाता है उसको क्या सजा हुई? असल में विक्रम सिंह जी ने जो बात कही, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। इस देश में हम चीज़ों को सीरियसली लेते ही नहीं, 2-4 दिन बाद हम भूल जाते हैं। 22 लाख बच्चों के साथ जो हुआ है उससे शिक्षा की साख कम नहीं हुई, मेरे देश की साख भी कम हुई। विदेशों में जब वे बच्चे जाएंगे तो उनके सामने ये बात होगा कि कहीं ये वो वाला तो नहीं है जो नकल करके आया हो। हर विश्वविद्यालय के ऊपर इसका असर पड़ता है और इसका एक समाधान भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था। उन्होंने स्कूल टीचर्स के लिए कहा था कि इस देश में कब कहा था? 2012 में कहा था। ठीक है। और ये नई शिक्षा नीति में उसको दोबारा लिखा गया है 15.2 पैराग्राफ में। इसको सुन लीजिए। जस्टिस वर्मा ने कहा था कि 10,000 बीएड कॉलेज ऐसे हैं देश में जो डिग्री बेच रहे हैं और ये नई शिक्षा नीति में दोहराया गया है। इसलिए बच्चों में जो डिमोरलाइजेशन होता है, जिससे वो अन्य जगहों पर जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, गेस्ट पेपर्स खरीदते हैं, पासबुक्स खरीदते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी संख्या में अध्यापक नहीं देते। जो अध्यापक डिग्री खरीद कर आएगा वो कौन सी वैल्यू सिखाएगा? उस विश्वविद्यालय में क्या होगा जहां पर 40 सैंक्शन पोस्ट है लेकिन 2 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं रेगुलर? ये लार्जर पर्सपेक्टिव की बात है सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है वो टीचर के अपॉइंटमेंट से लेकर आगे तक पूरा उसमें सिस्टम में जो फ्लॉज है उनको दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज की हमारी बड़ी खबर नीट का ये पेपर लीक है, तो विक्रम सिंह जी अगर आप हमें थोड़ा समझा सकें, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो कि पेपर सेट हो गया, उसके बाद पेपर प्रिंटिंग प्रेस से कहीं से भी लीक ना हो, उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर किस तरह के इंतजामात किए जाते हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर सकें। क्योंकि अभी जैसे कि जेएस राजपूत जी ने बताया कि कई लोग पेपर सेट करते हैं, फिर उन पेपर्स को दूसरे बिल्कुल एक अनजान ग्रुप तक पहुंचाया जाता है, फिर वो अनजान ग्रुप उसमें से एक अलग पेपर सेट करके देता है, फिर उन 4-5 सेट्स में से एक पिक किया जाता है। तो इतनी सीक्रेसी तो सेटिंग में बढ़ती जाती है कि पता नहीं है कि मैं भी हो सकता है पेपर सेटिंग की टीम में हूं, लेकिन मेरा ही पेपर आएगा कोई जरूरी बात नहीं है। तो इतनी सीक्रेसी बढ़ती जाती है, कई ग्रुप्स बनाए जाते हैं, लेकिन उससे आगे क्या? वहां तक आपने सीक्रेसी बरत ली, लेकिन प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, यहीं से पेपर लीक हो रहे हैं अभी तक। जी पिनाश जी, प्रोफेसर जे.एस. राजपूत साहब देश के माने हुए शिक्षाविद हैं। उन्होंने जो बातें कही बहुत सारगर्भित थी। आपने मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बनाए, आपने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस को जो है एक जो अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी का हो। अब जो मैं 2 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी, ये 2 शब्द जो है 1980 से लुप्त हो गए, जिसकी तरफ संकेत दिया था प्रोफेसर राजपूत सर ने। अब यहां पर यह होता है कि किला भेदा जाता है जब अंदर से कोई छोटा किले का दरवाजा खोलता है। पेपर सेटर ही जब घर का चिरागी घर में आग लगाएगा तो उस किले को कौन बचाएगा? और ये जो अब तक के केसेस पकड़े गए हैं उस पे पेपर सेटर से लेकर के इवैल्यूएटर तक, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के आगे तक,
लेकिन अगर मैं बता दूं सिस्टम क्या होना चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स, मल्टीपल चैनल से उनकी प्रिंटिंग के बाद अगले को भी न मालूम हो कौन सा क्वेश्चन पेपर रखा जा रहा है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स, फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्रेस, जैसे आपके करेंसी नोट्स चलते हैं उसी सिक्योरिटी के साथ क्वेश्चन पेपर जाएं। और जैसे कि पहले होता था कि सरकारी ट्रेजरी में, खजाने में, तहसील के डबल लॉक में क्वेश्चन पेपर रखे जाते थे, आज वो संभव नहीं है। लेकिन कम से कम वो निष्ठा तो संभव है जो पहले थी 1980 तक, लेकिन वो निष्ठा भी अब दृष्टिगोचर दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, नितिन विजय जी भी हमारे साथ सर एक बार जुड़ गए हैं, वो लेट से जुड़े हैं, जरा उनको जोड़ दूं, पहली बार उनको सुनने का मौका ले लूं। फाउंडर हैं मोशन एजुकेशन के कोटा से हमारे साथ नितिन विजय जी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, 22 लाख बच्चों का सपना टूटा है, उनका भविष्य एक बार फिर से, उन्हें पूरी साल भर की मेहनत उनकी जो है कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठे हैं। पेपर दोबारा हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना उसी पैशन के साथ, उसी लक के साथ वैसे ही सवाल, तमाम चीजें आ सके, उसी माइंड फ्रेम में आप रह सकें। सवाल यही है घूम फिर के कि आखिर बार बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं लीक क्यों हो रहे हैं? इतनी बड़ी एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट कराती है, फिर भी ये लीक हो जा रहा है। लूपहोल कहां पर आ रहा है सर? क्या एक पूरा माफिया, एक रैकेट चल रहा है जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे ऐसा लगता है कि कौन इन्वॉल्व है वो एक अलग प्रक्रिया है, पर हमें समझना पड़ेगा कि जिस रास्ते पे टेस्टिंग एजेंसी चल रही है उस पर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे वो पिछले 5 साल से हम इस बात को देख लें, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि शायद हम मोड चेंज करने की आवश्यकता है। अच्छा, हम इस बात को समझें कि जो नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है ये करीब 24 लाख बच्चों के बीच में होता है, करीब 5,500 जो है सेंटर्स बनते हैं, 550 शहरों में होता है, 2 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 लाख लोगों की विश्वसनीयता की शुद्धता हम मान लें, मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी गलत बात है। तो जब इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है जो शायद विश्व में इतना बड़ा पेन एंड पेपर का होता हो, वहां पे दिक्कत आना संभव है, तो मोड चेंज करने की आवश्यकता है। और हमारे पास इसका प्रमाण है। अगर हम जेईई एग्जामिनेशन की बात करें तो एनटीए ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराता है, जो कि बहुत आसानी से होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एनटीए ने इस बार ट्विटर के माध्यम से, सब माध्यम से बताया कि किस किस तरह की चीटिंग को रोकने के लिए हर सेंटर पे जो है अरेंजमेंट्स करे गए हैं। पर चूक चीटिंग वाली जगह पे हुई नहीं, लीकेज हो गया पेपर का, यानी कि पेपर पहुंचने से पहले ही। अगर हम ध्यान से समझें तो हमें समझना पड़ेगा कि जब एनटीए ने पेपर दिया जिस प्रिंटिंग प्रेस को, वहां पे गड़बड़ हो सकती थी। प्रिंटिंग प्रेस से फिर वो 5,500 सेंटरों पे गया, उन शहरों में गया, फिर वॉल्ट से उस दिन सुबह गया, इन सभी जगह गड़बड़ी हो सकती है। तो इस एग्जामिनेशन को कंप्यूटर बेस्ड कराना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि आपने बोला, बहुत दुखद है उन बच्चों के लिए, खास तौर से जो डॉक्टर बनने का सपना इस बार देख रहे थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मिठाई लेकर आ गए थे, हमें मिठाई खिला रहे थे। अब उनसे हम कैसे नजरें मिला पाएंगे दोबारा उनको कक्षाओं में देखकर? ये बात जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कोटा से ही तैयारी करी जेईई की, मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि उस दर्द को आप और हम महसूस ही नहीं कर सकते जो बच्चे देख रहे हैं या उनके अभिभावक देख रहे हैं। इससे प्रभावित सिर्फ 23 लाख बच्चे नहीं है, इससे प्रभावित कम से भी कम 1 करोड़ सवा। बिल्कुल, 22 लाख बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, उनके माँ बाप के सपने, उनके टीचर्स, उनके साथ जिन लोगों ने मेहनत की है, पूरा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं पूरा कोलैप्स होता है। ब्रिजेश माहेश्वरी जी, भाई ठीक बात कह रहे थे यहाँ पर नितिन विजय जी कि भाई जब एक रास्ता आपने अख्तियार करा, उस पर आप बार बार चोट खा रहे हैं, उस पर फेलियर मिल रहा है आपको, तो जब आईआईटी का एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन, तो फिर मेडिकल में क्या दिक्कत है भाई? मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस बार पेपर जहां पर सबसे पहले एक्सपर्ट बनाते हैं अपनी राइटिंग में, वहीं से लीक हो गया है। तो एनटीए ने तो आगे के प्रोसेस को रखा चेक पॉइंट्स का। इसलिए बात बिल्कुल सही है। 2 सुझाव हो सकते हैं। पहला सुझाव है, एनटीए के पास अगर जब जेईई मेंस के अंदर 12-13 लाख बच्चे बैठते हो, 2 राउंड लेती वो एग्जाम को, यानी एक तरह से 2 के हिसाब से 21-22 लाख बच्चों का एग्जाम लेती। जब वो वहां पे सीबीटी पैटर्न पे ले सकती, तो इस एग्जाम को क्यों नहीं ले सकती? पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर एनटीए अपने इस एग्जाम को, नेचर को इसी पे रखना चाहती है, तो मेरा ज्यादा इस वक्त सुझाव ये भी हो सकता है, पहला सुझाव तो बेस्ट सीबीटी पैटर्न किया जाए, या दूसरा एनटीए के लोड को मानते हुए इस एग्जाम को पहले सीबीएसई कंडक्ट करती थी, वैसे उसको भी दे सकते हैं। दोनों बातें हो सकती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि पेपर के लीकेज होने के लिए जब इतना बड़ा एग्जाम है, पूरा देश का लगभग 550 सेंटर पे एग्जाम हो रहा है, कितने लोग इससे इन्वॉल्व होते हैं, तो कहाँ का चेक पॉइंट लगाएंगे? सब जगह लगा दिया चेक पॉइंट, लेकिन वहां नहीं लगा जहां पर सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है। क्योंकि इस बार क्वेश्चन लीक हुआ है खुद। लेकिन सर, क्वेश्चन पेपर क्या लीक इस तरह से हो सकता है? क्योंकि जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है, सेट करा है, वो एक शख्स नहीं होता है, जैसा कि अभी जेएस राजपूत जी भी कह रहे थे। नितिन विजय जी,
एक प्रोसेस होता है, अगर शायद आपको अगर मालूम हो बता सकें आप उसके बारे में, कि इस बार हैंड रिटन आया है जो पेपर लीक हुआ है, तो कहा जा रहा है कि पब्लिश होने से पहले ही लीक हो चुका था। तो जो पेपर सेट होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी ने पेपर दिया और वो सेट हो गया। टीम होती है उसके ऊपर भी दूसरे ग्रुप से शेयर किया जाता है, जैसे जेएस राजपूत जी बता रहे थे। तो क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से पेपर जो सेट होता है वो मल्टीपल टीचर्स करते हैं, मल्टीपल सवाल होते हैं, फिर फाइनल क्या सवाल जाएंगे वो 180 सवाल आखिरी जो टीम होती है निर्णय करती है। तो जो लिखकर पेपर आया है वो इसका मतलब लीक बनते वक्त नहीं हुआ है या बनाने वालों ने नहीं करा है, मेरा जहां तक मानना है, जितनी मेरी विजडम कहती है। ये लीक हुआ है किसी भी आदमी जिसके हाथ में पेपर लगा, चाहे वो टेस्टिंग एजेंसी हो सकती है, मतलब जो कंडक्शन एजेंसी में बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं वो हो सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा है, पेपर को देखा है और उसे फोटो खींचने में शायद उन्हें रिस्क लगी हो या कुछ और लगा हो, तो उन्होंने क्या करा है, उसको लिख लिया है। या मेरा विजडम ये कहता है कि अगर ये किसी ने करा है तो जिसने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूज को अगर जितना मैं ध्यान से देख रहा हूं समझ में आ रहा है कि जो सवाल लिखे हुए जो 80 पेज की पीडीएफ थी उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उसने बहुत शब्दों को सही लिखा है, स्पेलिंग सही लिखी है, हर कॉमा जहां होना चाहिए वहां पर है। इसका मतलब जिसने ये सवाल लिखे हैं उस पेपर को देखते हुए वो कोई बहुत निम्न स्तर का कर्मचारी नहीं है या अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा साइंस का जानकार व्यक्ति है, तभी वो इतनी अच्छी स्पेलिंग्स लिख सकता है, कॉमा और इस सब चीज की बात का ध्यान रख सकता है, और उसके पास समय प्रचुर मात्रा में था तभी वो सारे काम कर पाया है। तो मेरे हिसाब से तो सीबीआई की जांच का विषय है कि वो क्या करते हैं। बट मैं इस मंच के माध्यम से जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, जो एग्जामिनेशन वापस होगा ये यथावत सत्य है। अब कौन सही कौन गलत इस लड़ाई में प्यारे बच्चे ना पड़े, वो इस बात पे ध्यान दें कि अगला एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। मैं जानता हूं कहना आसान है, करना मुश्किल है, उनके लिए बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है, पर जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आ जाए। बिल्कुल, नितिन विजय जी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर आप उठा रहे हैं, सर कनेक्शन एरर है। काशिफ सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जिस शख्स को साइंस की, अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हैं, आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कॉमा, वो जो आपके डायगनल्स हैं, जो पूरी इक्वेशंस होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आप कॉपी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर क्योंकि वो एक अलग भाषा होती है। वो ऐसा नहीं कोई हिंदी आप कॉपी कर रहे हैं, उसमें टर्मिनोलॉजी, उसमें डायग्राम, उसमें जो आपके सिंबल्स जो यूज होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं साइंस में, फिजिक्स के। तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स ही होगा जिसके पास तसल्ली से टाइम होगा कि हाथ से एक एक डायग्राम को, एक एक पिक्चर को, एक एक नंबर को सही से उतारे, और कोई पढ़ा लिखा ऐसा आदमी होगा जिसे नॉलेज होगी साइंस की। बिल्कुल सही बात है। ऐसा जो जिसने भी ये काम किया होगा, ऑफ कोर्स उसको अच्छी खासी नॉलेज होगी, पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड इंसान होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो उस बैकग्राउंड से होगा, उस मेडिकल बैकग्राउंड से होगा, जो जानता होगा कि किस तरह से उस पेपर को कॉपी करना है। मैं आपका ध्यान एक उस तरफ भी लेके जाना चाहूंगा जहां पे शायद अभी हम बात भी नहीं करें कि पेपर लीक होता क्यों है, उसकी जो मेन वजह है वो क्या है। कभी सीबीएसई के एग्जाम का तो पेपर लीक नहीं होता, क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें भी 20-22 लाख बच्चे बैठते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि सीबीएसई का पेपर लीक हो रहा है। वजह यह कि 22 लाख बच्चों में से जो सीट मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन 1 लाख बच्चों को ही सिर्फ। अब आप लगा लें कि रिजल्ट कितना आएगा, मतलब कितने बच्चे इस चीज में क्रैक कर पाएंगे इस पेपर को। इस वजह से इस पेपर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कारण यह है कि हमारे देश में आज भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कमी है, तकरीबन 800-900 मेडिकल कॉलेज हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है डॉक्टर बनने का वो बहुत बढ़ चुका है। और इसी का फायदा ये लोग उठा रहे होते हैं जो बच्चों का करियर खा के, उनके साथ खिलवाड़ करके अपने कुछ पैसों के फायदे के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। तो हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, कि मेडिकल कॉलेजेस की कमी है उसे कैसे पूरा करना है ताकि सभी बच्चे उसमें जा सके। और ये जो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है जिसकी वजह से पेपर लीक हमें देखने को मिलता है, वो वजह ही खत्म की जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सीप पाहुजा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सीप, यहाँ पर सीधे सीधे जो एक सिस्टम समझ में आ रहा है कि भाई हैंड रिटन है, पेपर पहले पहुंच गया है और वेल इन टाइम पहुंच गया। ऐसा नहीं कि उसी दिन सुबह सुबह बच्चों को बिठा के रटवाया गया या एक रात पहले रटवाया गया, पेपर सर्कुलेट हुआ है और इतना अच्छा खासा टाइम मिला है कि पेपर सर्कुलेट होने के बाद मेनी टाइम्स फॉरवर्ड हुआ है और अलग अलग जगह हुआ है, अलग अलग रीजन में हुआ है। तो यानी कि जो टाइम था वो भी अच्छा खासा टाइम था आपको सर्कुलेट करने के लिए पेपर। एब्सोल्युटली, जब भी एक पेपर सेट होता है ना तो बहुत सारे टीचर्स पहले एसएमईज असाइन किए जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसमें से बहुत सारे पेपर बनते हैं, फिर एक पेपर एनक्रिप्टेड वे में सिलेक्ट होता है जो कि सर्कुलेट होता है और उसको भी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर सीसीटीवी
के तहत ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेफ तरीके से रखा जाता है। पेपर अगर ओपनिंग की बात करूं, जब बच्चा सेंटर में बैठ जाता है तब जाकर पेपर बच्चे के सामने उसका सील ओपन होता है। यानी कि ये जो लीक हुआ है, इससे पहले जिन जिन लोगों के हाथ में गया है, समवन वुड हैव कॉपीड इट, उसका स्क्रीनशॉट लिया है, उसको टाइप किया है। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन तक चेंज नहीं किए, वो भी बिल्कुल सेम मैच हो गए हैं। तो बहुत दुख की बात है, जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, हमने बच्चों के साथ लग के 100 घंटे बच्चों को पढ़ाया है, रिवाइज कराया है। अब उस एक ऑनेस्ट बच्चे की अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसका भरोसा यहां पर उठ चुका है सिस्टम से कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, मेरी फाइट किस चीज से है। जिन बच्चों का तो कम स्कोर है उनको तो चलो एक और चांस मिला है, बट जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आ चुका था, 700 नंबर आ रहे थे, 650 नंबर आ रहे थे, अब उन बच्चों को तो फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उनका डाउट हो जाता है कि दोबारा वो इतना स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जस राजपूत सर, जो जिस तरह से यहाँ पर अभी सी पाहुजा कह रही हैं कि भाई बहुत सारे जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो मिलके क्वेश्चंस, सजेस्टिव क्वेश्चंस देते हैं, फिर उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं, फिर उन सेलेक्टेड क्वेश्चन से में भी दूसरे ग्रुप से वो वेरीफाई करते हैं और फिर कौन से सवाल सेलेक्ट हुए हैं और वो बहुत ही इंक्रिप्टेड तरीके से जाता है। तो यानी कि जहां पर पेपर सेट हो रहा है वहां से लीक होने की पॉसिबिलिटीज आपको कितनी नजर आती हैं? कम होती है। कम मैं समझता हूँ वहाँ पॉसिबिलिटी उसको हम लोगों ने कर लिया है। पहले एक आदमी पेपर सेट करता था, तब ऐसा हो जाता था, कई बार ये शक होता था। लेकिन अब जो प्रोसेस है ज़्यादातर बोर्ड्स में और इन परीक्षा लेने वाले सेंटर्स में अब ऐसा नहीं है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये जो लीकेज हुआ है इसमें ये हो सकता है कि किसी ने फ़ोटो लिया हो और बाद में किसी और से लिखाया हो, ये संभावना है। लेकिन जो भी हो, प्रश्न ये है, मैं तो दूसरी बात पर भी जोर देना चाहता हूँ, जब आपने एक बार कोई घटना हुई तो उसकी सज़ा लोगों को मिलनी चाहिए। और आगे चलकर कभी न कभी ये प्रश्न उठेगा कि व्हाई शुड दीज चिल्ड्रन नॉट बी कंपनसेटेड। इनका जो तकलीफ हुई है वो एक संस्था के कारण हुई, विच हैज़ फेल्ड इन इट्स एफर्ट्स टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। जब तक हम इग्नोर करते रहेंगे, सारा बर्डन बच्चों पर ही डालते रहेंगे, माता पिता भी डालते रहेंगे, तब तक लोग इसको सीरियसली लेंगे नहीं। और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होंगी वो भी उसको धीरे धीरे चलाएंगी। इसके बारे में तय होना चाहिए कि भाई 6 महीने 7 महीने में अगली परीक्षा के पहले इसका परिणाम आएगा और लोगों को बताया जाएगा कि इसको क्या सजा मिली। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल से सेट करना होगा कि अगली बार कोई पेपर लीक करवाने से पहले या इस धंधे में घुसने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन जयेश राजपूत जी, अभी हम आपके अनुभव से ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में बार बार ये सवाल आता है कि भाई एजेंसीज कहाँ फेल हो रही हैं। जाहिर सी बात है, कोई एजेंसी ये सोच के तो एग्जाम कंडक्ट कराती नहीं है कि पेपर लीक हो जाए, उसकी भी छीछा लेदर होती है, उन्हें भी पता है कि क्या कुछ स्टेक पर है। तो जो लूपहोल्स हैं, अगर प्रिंटिंग प्रेस में, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा है, एक मिनट सर, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा है छिपने के लिए पेपर, एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छपता है या मल्टीपल जगह छपता है? और क्या पता होता है सबको कि इस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है? नहीं, किसी को पता नहीं होता, एक आध आदमी को छोड़कर कोई नहीं जानता है। नॉर्मली यही कोशिश होती है, आवश्यकता पड़ने पर डिफरेंट प्रेस में भी छपाए जाते हैं, वो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को देखना चाहिए। 1980 के पहले पेपर लीक क्यों नहीं होता था? दूसरा, ये जो 90 बार पेपर लीक हुआ है, इसमें किसी को भी सजा क्यों नहीं हुई जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ता? ये 2 प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाए तो हमें समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार उनके पास भी जाएंगे, लेकिन जरा एक डेटा हम अपने दर्शकों को फिलहाल उनके सामने यहाँ पे रखना चाहते हैं कि पेपर कहाँ से कब कब लीक होते हैं। मतलब जो सबसे कहते हैं ना सॉफ्ट स्पॉट कौन कौन से हैं, वो भी मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बता देती हूँ। प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र किया, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले जो बात हुई कि पहला खतरा प्रिंटिंग प्रेस होता है। प्रिंटिंग प्रेस में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि सेटिंग का हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि अब सेटर का फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया है। जो एक्सपर्ट होंगे, मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक्सपर्ट है, जूलॉजी का एक एक्सपर्ट है, बॉटनी का एक एक्सपर्ट है, बायो में भी सब डिवीजन करके उन एक्सपर्ट से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। फिर उन क्वेश्चंस को, उनमें से मान लीजिए हर एक से 50-50 क्वेश्चन लिए गए, तो कौन से 10 सेलेक्ट होंगे और किसके 10 सेलेक्ट होंगे, किसका एक सेलेक्ट होगा और किसी का एक भी सेलेक्ट नहीं होगा, ये नहीं पता होता है। फिर जब वो पेपर तैयार हो जाते हैं, उसके कई सेट्स बनाए जाते हैं और उनमें से कौन सा सेट पब्लिश होने जा रहा है ये भी किसी को नहीं पता होता है। तो वहां सेटिंग के टाइम पर 1 या 2 लोग होते हैं जिनको पता है कि फाइनली हमने ये पिक किया और उसमें ये सवाल है, तो इतना ज्यादा सीक्रेसी बरती जाती है। तो वहां पर इंटीग्रिटी
2 लाख लोगों की जांचना बड़ा मुश्किल काम होता है, 1, 2, 3, 10 शख्स की आपको समझ में आता है, तो वहां से लीकेज के चांसेस जहां पेपर सेट हो रहा है वो काफी कम है, ना के बराबर है। अब दूसरा पॉइंट, पेपर सेलेक्ट हो गया, अब हमने कहा कि भैया पेपर छपेगा कहां, अब छपने की बारी आएगी। अब छपने के लिए प्रेस कैसे सेलेक्ट होगा, क्या एक ही प्रेस सेलेक्ट होगी, क्या मल्टीपल प्रेस सेलेक्ट होंगी, क्या किसी को पता होगा कि ये जो पेपर आ रहा है वो फाइनल पेपर है, या फिर सारे सेट प्रेस करवाए प्रिंटिंग में जाते हैं कि भाई अगर ABCD 5 आपने बैकअप कही हैं, पांचों के पांचों छपने जाएंगे, उन पांचों में से मैं कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर हमारी NTA की टीम भेजेगी, कौन सा फाइनल पेपर होगा कि भाई ये वाला सेट जो है ये हम भेज रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, क्या ये इस तरह का प्रोसेस होता है? तो ये भी एक सवाल है। दूसरा, अब प्रिंटिंग प्रेस में चला गया तो प्रिंटिंग प्रेस में वहां से लीक होने का खतरा कितना ज्यादा है? अगर हम मान लें कि भाई एक ही प्रिंटिंग प्रेस में और एक ही तरह का पेपर छप रहा है, कोई ऐसे बैकअप पेपर नहीं छप रहे हैं कि भाई बाद में जाके डिसाइड करेंगे कि कौन सा फाइनली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हम बताएं प्रिंटिंग प्रेस में जो छपने का खतरा कहां कहां है। 2024 का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो भी लीक प्रिंटिंग प्रेस से ही हुआ। 2021 का यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ उसके भी तार जाके प्रिंटिंग प्रेस से ही जुड़े। 2024 का बिहार पब्लिक सर्विस का जो पेपर लीक हुआ उसके भी तार प्रिंटिंग प्रेस से ही जाके जुड़े। 2022 का हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर गाजियाबाद की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। 2018 का गुजरात पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर मणिपाल कर्नाटक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। तो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से काफी बड़ी तादाद में प्रिंटिंग प्रेस की लोकेशन, जगह और पेपर बदल जाता है, लेकिन वहां से लीक होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब दूसरा खतरा, ट्रांसपोर्टेशन में कहां कहां कब कब पेपर लीक हुए ये भी आपको बता दूं। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक हुआ अहमदाबाद में एक ट्रांसपोर्टेशन फर्म के गोदाम से, यानी कि जहां पे लाके रखे गए प्रिंट होने के बाद कि यहां से फिर अब बाकी सेंटर्स में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वहां से पेपर जो है वो लीक हुआ था ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। 2024 का एक उदाहरण दिया। 2023 में बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था, निजी कंपनी के गोदाम से हुआ था, यानी कि जहां पर पेपर रखे गए थे। 2024 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पटना से नवादा ले जाते हुए ट्रांजिट में, एक जगह तो गोडाउन से लीक होता है कि जहां पे दूसरा ट्रांजिट के दौरान लीक हुआ था। अब ये 2 खतरे हमने आपको बताए। तीसरा खतरा क्या होता है? तीसरा खतरा होता है कि जो आपका जो पेपर है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, जो हमारा तीसरा खतरा है वो एग्जाम सेंटर, क्योंकि एग्जाम सेंटर ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे या 6 बजे पेपर आ रहा है, पहले पेपर आ जाता है। तो एग्जाम सेंटर से कहां कहां पेपर लीक हुए हैं, और खासतौर से वो एग्जाम सेंटर्स जो हब होते हैं कि भाई ठीक है अहमदाबाद के पेपर्स इस जगह आके इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ से फिर फर्दर जो बाकी अहमदाबाद के अंदर 20, 25, 10 जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगले दिन सुबह। तो वो जो मेन सेंटर है वहां से या फिर फर्दर जो सेंटर्स हैं वहां से कितने चांसेस रहते हैं, इसका भी डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ। 2021 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जयपुर के एक एग्जाम सेंटर से ये लीक हुआ था। 2024 का यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित RO ARO की परीक्षा में पेपर प्रिंटिंग प्रेस से भी रिलीज हुआ था। उसके अलावा प्रयागराज का जो परीक्षा केंद्र था वहां से भी लीक हुआ था। चौथा खतरा, एग्जामिनेशन हॉल। यहां पर सॉल्वर गैंग एक्टिव होता है और असली उम्मीदवार की जगह प्रॉक्सी को बिठाया जाता है। तो ये मोटा मोटा है, हालांकि उस पर अब काफी हद तक नकेल कस ली गई है क्योंकि आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा हैं, QR कोड्स भी डेवलप हो गए हैं। तो वहां पर कि छात्र किसी की जगह कोई दूसरा पेपर दे दे, अब वो सिचुएशन जो है उस पर ओवरकम कर लिया गया है। लेकिन बाकी के जो एरियाज हैं वो ओवरकम क्यों नहीं होते हैं? सी पहुजा जी, क्या ऐसा होता है क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि भाई ठीक है अगर हमने 5-6 पेपर सेट कर लिए, ठीक है, उसके ABCD सब सेट बना लिए, 5 पेपर्स हैं, हाँ जी, अब प्रिंट करवा लिए मैंने, अब उनमें से कौन सा मैं नीट की परीक्षा में दूंगी ये किसी को नहीं पता। मान लीजिए कलकत्ता की प्रेस में गया, एक दिल्ली में गया, गाजियाबाद गया, एक कर्नाटक गया, अलग अलग प्रेस में भेज दिया, पेपर आ गए, 5 तरह के पेपर आए, उन 5 में से मैं कौन सा पिक कर रही हूँ ये नहीं पता। ये होता है या फिर भाई एक ही पेपर गया फाइनल वाला और वो प्रिंट हुआ सब जगह? देखिए ये NTA की खुफिया जानकारी है कि वो कितने सेट तो मल्टीपल बनते हैं, उसमें से कोई एक सेट सिलेक्ट होता है एंड देन वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, आई बिलीव कि एक ही सेट सिंगल सर्कुलेट होता है, बट इमरजेंसी के तहत पर एक और सेट भी बैकअप सेट रखा जाता है, राइट। मैं मानती हूँ कि अगर आज बच्चे प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हैं तो एग्जाम क्यों नहीं ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता, क्योंकि एग्जाम ज्यादा फेयर तरीके से होगा। और अगर मैनुअल ऑफलाइन एग्जाम होगा तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, प्रिंटिंग प्रेस आएगी एंड ट्रांसपोर्टेशन के लोग आएंगे। लेकिन वहीं अगर एग्जाम हमारा ऑनलाइन हो जाए तो नंबर ऑफ पीपल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगा एंड लीक होने की संभावना भी जो है वो कम हो जाएगी। आप जेई का एग्जाम देखिए ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। दूसरा, अगर बच्चों को एक की जगह 2 चांस मिले जाए, जैसे जेई में भी 2 अटेम्प्ट मिलते हैं बच्चों को, यहां पर भी अगर नीट में 2 अटेम्प्ट मिले तो
इतने लाखों बच्चे हैं, सिंगल ड्रीम है, तो उनको एक और चांस मिलेगा एंड वो अपने ड्रीम की तरफ और नजदीक पहुंच ठीक है। पाएंगे। नितिन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपने बहुत कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं जो इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं, आपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, वैलिड पॉइंट्स थे। अब एक सवाल ये भी है कि भाई अभी तक जो हमने पेपर लीक के पैटर्न देखे थे, एक लिमिटेड लेवल तक वो पेपर जो है 10 बच्चों तक, 15 बच्चों ने खरीदे, 5 बच्चों ने खरीदे, इस तरह से पेपर खरीदा गया है। या फिर नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ, या फिर क्या होता है कि भाई एक रात पहले बच्चों को रटवा दिया जाता है आंसर, ठीक है, पेपर नहीं दिया जाता उनके हाथ में। लेकिन इस बार तो ऐसा था कि आप व्हाट्सएप उठा लीजिए, टेलीग्राम उठा लीजिए, एक कोचिंग सेंटर पकड़ लीजिए, दूसरा हॉस्टल पकड़ लीजिए, मतलब पेपर बिल्कुल फैल चुका था, वो भी नीट का पेपर। आपकी बात बिल्कुल सही है। दो तरीके की बात होती है, एक तो एग्जामिनेशन सेंटर पे चीटिंग होना, तो एनटीए ने सारी प्रक्रियाओं में बहुत ध्यान रखा था कि चीटिंग ना हो, तो उन्होंने जितने भी सेंटर्स थे उन पे तो सुचारू रूप से चलवाया। बट लीकेज उस जगह हुई है जहां पे पेपर ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे ही एक बार किसी ने पीडीएफ बना ली, 80 पेज की पीडीएफ जो पूरे न्यूज चैनल पे दिखाई जा रही है और जो वास्तविक है भी सही, जो एसओजी की जांच में भी आई, तो जो 80 पेज की पीडीएफ एक बार बन गई, अब इंटरनेट का जमाना है, अगर कोई भी चीज न्यूज पे आ गई या व्हाट्सएप पे आ गई, तो उसके बाद वो कितने लाखों हजारों बच्चों तक फैली, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आप और हम तो वो डेटा देख रहे हैं जो आपको ऊपरी सतह पे दिख रहा है। अगर डार्क वेब पे पेपर डल गया होगा तो पता नहीं कितने बच्चों तक जाएगा, और गवर्नमेंट जांच एजेंसियों को भी डार्क वेब को जज करना क्यों कितनी जगह पर गया, शायद हमारे लिए असंभव सा होगा। और जैसा कि आप बहुत बढ़िया बातें आपने बताई, मैं इस पर धन्यवाद दूंगा आपको कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया कि एनटीए के पेपर कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। और मैंने पहले भी बोला, वापस मैं बोलता हूँ, इसको हटाने का एक ही तरीका है कि इसको ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए। हाँ, इसमें एक समस्या है जो मैंने पहले भी बोला था कि कई बार ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन को नहीं दे पाते क्योंकि वो कंप्यूटर को देखा नहीं होता, रूबरू नहीं हो पाते। इस बात की दलील दी जाती है कि नीट को इसलिए कंप्यूटर बेस्ड नहीं कराना चाहिए। पर यह भी सच है कि अब हमारी गवर्नमेंट के पास, चाहे वो सरकारी स्कूल किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, उन सब जगह कंप्यूटर मुहैया हो चुके हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको नीट से पहले एक बार सैंपल के रूप में नीट का पेपर 1-2 बार उन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में करने का मौका दे दिया जाए, ताकि ये जो समस्या है कि उनके साथ अन्याय ना हो, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि सीबीटी पेपर में लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं अगर आपको नंबर के मापदंड में बताऊं तो 100 चांसेस अगर लीक होने के ओएमआर टेस्ट पेपर में है, तो 5 से भी कम चांसेस लीक होने के सीबीटी मोड में। ये सच है, इसलिए जेईई में कोई समस्या नहीं आती। दूसरी बात, डॉक्टरी को लेकर लोग बहुत सजग हैं, इसमें पैसा बहुत ज्यादा चलता है। आप समझिए कि जो बच्चे रैंक पीछे आते हैं उनके पिताजी माताजी करोड़ों रुपए की डोनेशन दे देते, तो यहाँ पे पैसा कोई कमी वाली बात नहीं है कि जिसको मन प्रलोभन देना हो उसके लिए करोड़ों रुपए का प्रलोभन देना भी बड़ी बात नहीं है अगर उसे पेपर मिल रहा हो। तो इस मनोदशा को हमें समझना पड़ेगा, और जो रास्ता बार बार एनटीए इख्तियार कर रहा है, समझना पड़ेगा कि उसमें बार बार एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा कि ये वैसी बात है कि हम पूरी दुनिया को बता दें कि एक सड़क से एक सोने से भरा हुआ ट्रक जा रहा है और हम ये उम्मीद करें कि उसे लूटने का कोई प्रयास नहीं करेगा, ये वैसी ही बात। बिल्कुल काशिफ जी, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि भाई आपने अगर इतना लथार्जिक सिस्टम बना दिया कि पेपर लीक हुआ, कार्रवाई हुई, थोड़े दिन खबरों में आया, फिर अदालतों के चक्कर कट रहे हैं, बीच बीच में अपडेट आ गया, इसने पकड़ा उसको पकड़ा, जमानत मिल गई, ये हो गया, कोई आपने एक जिसे कहते हैं ना लैंडमार्क जजमेंट या कुछ ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं दी कि जो मिसाल बने, ना ही एनटीए के ऑफिसर्स के लिए, भाई उनका सस्पेंशन हो जाता है, फिर दोबारा किसी और दूसरी सर्विस में चले जाएंगे, या फिर पहले से रिटायर्ड हैं वहां पे अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। तो कहीं तो आप ऐसा पिंच कीजिए ना किसी शख्स को जहां से हर्ट हो। बिल्कुल सही पिना, जैसे कि सीट ने कहा और एनवी सर ने कहा कि जब एक बार गलती हुई है, 2 साल पहले बहुत हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, जहां यही बात हुई थी कि कैसे बच्चों के 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 720 मार्क्स आए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अगर उस वक्त कुछ बड़े स्टेप्स ले लिए जाते, चाहे वो सजा का प्रावधान था, सस्पेंड किया जाता, सस्पेंशन होते, टेक्निक्स पे एक बार जो पैटर्न है एग्जाम लेने का उस पे एक बार गौर किया जाता क्या कि इसको सीबीटी मोड पे किया जाना चाहिए कि नहीं, और करा जाना चाहिए था। अगर वो कर लिया जाता तो शायद आज जो हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं ये सब ना होता, क्योंकि इसकी वजह से जिसको नुकसान भरना पड़ा वो तकरीबन 20 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे हैं, उनको इसकी सजा मिल रही है। अब चाहे हम बैठ के कितना ही कह लें कि नहीं दोबारा ट्राई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उस बच्चे से जाके क्या हम आंख में आंख मिला के कह सकते हैं
कि नहीं दोबारा कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। और हर बार उसने अपनी शक दिन क्यों रात नहीं सिर्फ होगा? इसी में लगा काशिफ, ये भी बात है ना कि हर बार शक क्यों नहीं होगा? चलिए इस बार तो खुलासा हो गया कि पेपर लीक हो गया, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो अगली बार मैं ये कैसे मान लूं कि इस बार नहीं हुआ था? ये भी तो एक मन में एक डाउट आ जाता है ना कि हर बार ट्रांसपेरेंट सिस्टम अगर एक बार लीक हो रहा है तो इस बार लीक का खुलासा हो गया, लेकिन अगली बार लीक हुआ, क्या पता पकड़ में ना आए। भाई वो लोग भी तो चालाक हो जाएंगे, वो लोग भी तो और फुल प्रूफ हो जाएंगे जो लीक करते हैं सिस्टम को। सीप, आपसे आखिरी एक जो सवाल है, कहीं ना कहीं लोग बागों को भी समझ में आता है ये पूरा नेक्सस जो है, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब, लेकिन जो पूरा का पूरा जो रैकेट है, किसी को अपने रिजल्ट्स अच्छे दिखाने हैं, कोई जानता है कि भाई मेडिकल की सीट जो है अगर डोनेशन से आप लेंगे तो वो करोड़ों की मिलेगी, उससे अच्छा है आप 1 करोड़ पेपर ले लीजिए, उसको और फर्दर सर्कुलेट कर दीजिए, वो 1 करोड़ भी वापस आ जाएंगे शायद। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, वो भी फ्लॉली। एब्सोल्युटली, हर लेवल पर कोई ना कोई लूप होल जरूर होगा, तभी इतने सारे बच्चों को इतना फॉरवर्ड हो गया है हमारा ये वाला नीट का एग्जाम। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है ये तो हमारी सरकार, हमारी सीबीआई यही जांच कर पाएगी, बट दुख की बात ये है कि 22 लाख बच्चे यहाँ पर अफेक्टेड है एंड उन बच्चों का भविष्य बहुत क्वेश्चनेबल हो गया है। बच्चा बहुत ट्रस्ट से सरकार के ऊपर, और एनटीए के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस पेपर को कंडक्ट करने में मदद करती है। जब ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है तो एक बच्चे का ट्रस्ट जो है वो बहुत लूज हो जाता है एंड माफिया कौन है, रिजल्ट क्या होगा। बट क्वेश्चन अब ये है कि आज जो 22 लाख बच्चा है उसको ये भी नहीं पता कि उसका अगला एग्जाम रीनीट कब होने वाला है। अब वो कब, कितने टाइम उसे मिलेगा, 3 हफ्ते मिलेंगे, 2 महीने मिलेंगे, 1 महीने मिलेंगे। तो बच्चे बहुत इंटेग्रिटी, उनकी डिग्निटी पे ये बात आ जाती है। ठीक है, और डिग्निटी, इंटीग्रिटी पूरे सिस्टम की भी जो है वो भी सवालों के घेरे में है। नितिन विजय जी आपका, काशिफ आपका, जेएस राजपूत जी आपका और सीप आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।